दोस्तों, कभी कभी मूर्खता भी इतनी प्यारी होती है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। मिलिए रामी और झामी से, जो दो सहेलियां हैं जिन्हें लगता है कि वे दुनिया की सबसे अक्लमंद हैं। रामी झामी से कहती है, मैं सोच रही हूँ राजा को सुधारने चलें। झामी कहती है, बिल्कुल, राजा को हमारी जैसी समझदारों की जरूरत है। शुरू होती है हंसी से भरपूर मूर्खता की यात्रा, केवल ब्लूम टीवी 2 पर। तो आइए सुनते हैं क्या कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहा करती थीं। नाम था रामी और झामी। दोनों बचपन से साथ खेलती थीं, साथ खाई थीं, साथ रोई थीं, और सबसे बड़ी बात, साथ साथ मूर्खता में डूबी हुई थीं। गांव के लोग उन्हें दो मूर्ख सहेलियां कहकर चिढ़ाया करते थे, लेकिन इन दोनों को अपनी मूर्खता पर बहुत गर्व था। वे अक्सर कहा करती थीं, हम दोनों जैसी अक्लमंद सहेलियां तो सारी दुनिया में नहीं हैं। रामी कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वासी थी। उसे लगता था कि वह किसी दिन राजा के दरबार में जाकर मंत्री बन जाएगी। झामी थोड़ी आलसी थी, लेकिन रामी की बातों में आकर हमेशा उसके मूर्खतापूर्ण योजनाओं में साथ देती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पुराने पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता है। गांव वाले रात को उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। रामी ने कहा, झामी, अगर हम उस भूत को पकड़ लें तो हम अमीर हो जाएंगे, हमें राजा इनाम देगा। झामी बोली, सही कहा रामी, चलो आज रात चलते हैं। रात होते ही वे दोनों मुंह पर नींबू, हाथ में झाड़ू और सिर पर उल्टा टोकरी पहनकर निकल पड़ी। उन्हें किसी ने बताया था कि भूत नींबू से डरता है, झाड़ू से भागता है और टोकरी से दिखाई नहीं देता। वे घंटों पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहीं। ठंडी हवा चली तो झामी डर गई। बोली, भूत आ गया रामी। रामी डर के मारे झाड़ू फेंककर खुद पेड़ पर चढ़ गई और वहीं अटक गई। गांव वालों ने सुबह उन्हें देख लिया, एक उल्टी टोकरी में पेड़ पर अटकी रामी और डर के मारे कांपती झामी। सारे गांव में हंसी का तूफान आ गया। एक बार उन्होंने आसमान में बादल देखे। रामी ने कहा, झामी, क्या तुमने कभी बादल को छूने की सोची है? मैं सोचती हूँ हम पेड़ों पर चढ़ें और कंबल उड़ाकर बादलों में उड़ जाएं। झामी बोली, क्या बात है, बहुत ही वैज्ञानिक योजना है। वे दोनों घर से 4 कंबल, 2 रस्सियां और एक टोपी लेकर निकल पड़ी। आम के पेड़ पर चढ़ी, रस्सी को बांधा और कंबल ओढ़कर खुद को उड़ता महसूस करने लगी। अचानक पेड़ की डाली टूटी और दोनों नीचे गिर गईं, सीधे कीचड़ में। गांव के बच्चों ने उन्हें बादल बहने कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। रामी ने कहा, झामी, राजा तो बहुत मूर्ख लगता है, क्यों न हम उसे जाकर सिखाएं कि देश कैसे चलता है। झामी को ये योजना बहुत भा गई और वे दोनों मटके में दूध, गुड़ और नींबू डालकर एक बुद्धिमत्ता का पेय बनाई, जिसे वे राजा को पिलाना चाहती थी। ताकि राजा बुद्धिमान हो जाए, राजमहल के दरवाजे पर पहुंचकर वे सिपाहियों से भिड़ गईं, हमें राजा से मिलना है, हमारे पास ज्ञान है। सिपाही बोले, क्या प्रमाण है? रामी बोली, हमने भूत देखा है, बादल पकड़े हैं और अब राजा को सुधारना चाहते हैं। सिपाहियों ने दोनों को समझाकर वापस भेजा, लेकिन गांव भर में खबर फैल गई, रामी और झामी अब देश सुधारने निकली हैं। रामी और झामी ने गांव के बाजार में एक दुकान खोलने की ठानी। उन्होंने सोचा, अगर वो ऐसी दुकान खोलें जहां ग्राहक खुद सामान चुने और पैसे खुद गिनकर रखे,
तो ईमानदारी फैलेगी। उन्होंने एक बोर्ड लगाया, ईमानदारी की दुकान, अपना सामान खुद उठाओ, पैसा खुद रखो, पर चोरी न करो। गांव के बच्चों ने मस्ती करते हुए सारी चीज़ें उड़ा लीं और पैसे में मूंगफली के छिलके भर दिए। शाम को दुकान देखकर रामी बोली, देखा झामी, लोग कितने ईमानदार हैं, सब कुछ ले गए, पैसे भी छोड़ गए। झामी बोली, हाँ, पर ये पैसे क्यों कुरकुरे जैसे लग रहे हैं? रामी का अगला सपना था चांद पर जाने का। उसने एक बैलगाड़ी ली, उस पर चांद एक्सप्रेस में लिखवाया और गांव के सभी बच्चों को टिकट बांट दिए। झामी ड्राइवर बनी और बैल को रोटियां खिलाकर रॉकेट मोड में लाने की कोशिश की। बच्चों को बैठाकर वे गांव के तालाब तक पहुंची और चिल्लाई, लो पहुंच गए। चांद तालाब में उतरने ही गाड़ी पलट गई और सारे बच्चे कीचड़ में लथपथ होकर चांद पर उतर गए। कहानी की सीख, एक दिन गांव में एक विद्वान आया। उसने इन दोनों को देखा और हंसते हुए कहा, तुम दोनों की मूर्खताएं गांव को हंसाती हैं, पर एक बात है, तुम कभी हार नहीं मानती यदि तुम दोनों की असली ताकत है। रामी और झामी पहली बार चुप हो गई। उन्हें समझ आया कि मूर्खता में भी अगर मेहनत और लगन हो तो कभी न कभी सफलता मिल ही जाती है। और अगर दिशा सही हो, अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे अब बच्चों को हंसाते हुए नैतिक कहानियाँ सुनाया करेंगी। धीरे धीरे उनकी मूर्खता मजाक नई प्रेरणा बन गई।